नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था और फिर हम अपने आज के पाठ पर आएंगे। तो कल तक था कि रुद्रदेव और देवी पार्वती अपने शिवजी अपने गणों के साथ और देवी अपने शस्त्रों के साथ 100 शस्त्र और डाकनियों के साथ में वो चल रही थी और उनकी जीवा लपलपा रही थी। तो और बहुत ही तेज आवाज करती हुई जा रही थी, जिससे जो उनके अपने जो सेना के थे वो तो उनमें पावर आ रही थी, और जो विपक्ष के थे वो उनमें डर पैदा हो रहा था। इस तरह से वो लोग शंखचूड़ का वध के लिए जा रहे थे। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी मैं बता दूं कि जो लोग नए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, सो दैट कि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आजकल, शेयर भी नहीं करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। बिकॉज महादेव का शिव पुराण है, इसमें महादेव की कृपा बनी रहती है। अवश्य ही मैं जब पाठ करती हूँ तो उससे पहले सब्सक्राइबर्स के लिए और सबके लिए शुभकामनाएं मांग लेती हूँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो जो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण। तो शिव पुराण में आज के पाठ में है कि शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानव राज के दूत और शिव की बातचीत। तो यहाँ सनत कुमार जी कह रहे थे कि उन्होंने बताया था कि महादेवी कितने अस्त्रों के साथ में वो वहां जा रही थी और 100 उनके हाथ थे। तो फिर भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता क्या सुनाई। तो शंखचूड़ ने तुलसी से क्या कहा है कि देवी शंभु के दूत के मुख से
रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यों कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत समाप्त किया और पहले नित्य क्रम पूरा करके बहुत सा दान दिया। नित्य क्रम तो आप सब लोग जानते ही होंगे, शौच वगैरह से आकर के और उसके बाद नहाना वगैरह करके नित्य क्रम यही होते हैं। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसके रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदंतर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां और बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से धौर्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालकेयों, मौर्यों, दौरदों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चलें। तो इस पर सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, सेनापति को यों आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं के साथ घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपह स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम में, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण में था। तो पाठ में ये थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ, मुश्किल से 10-11 मिनट का, 12 मिनट का होता है। छोटा छोटा मैंने कर दिया है, कोई कुछ हो जाते हैं बड़े 13-14 मिनट के, 15 मिनट के। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब 10 मिनट का, 12 मिनट, 10-11 मिनट का ही हो, इससे ज़्यादा ना हो और से कम ही हो। तो क्योंकि ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहते इस चीज़ को, तो इसलिए छोटे छोटे बनाती हूँ मैं। तो अभी देखते हैं, ये भी पार्ट छोटे छोटे ही बना रही हूँ मैं। तो चलते हैं अब हम आज के पार्ट पर। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवन सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा।
तो मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध ना करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा कि दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं हैं। हम तो भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने यह सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगज्जननी का जो शंभु नहीं है, यहाँ पे शुंभ है, शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर घटित हुआ था। वे भी सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों के अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना है। यों कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का यह दूत उठा और उसके पास चल दिया। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की। आपको मेरा पार्ट कैसा लगता है अवश्य बताएं।